सोनम वांगचुक तो सरकार के समर्थन पे थे, लेकिन सरकार आज उन्हें देशद्रोही घोषित करने के लिए आमादा क्यों है, तैयार क्यों है? तो उसके पीछे असली वजह मैं आपको बता देता हूँ। कुछ समय पहले लद्दाख में जिस तरीके से लिथियम के भंडार पाए गए और तमाम पत्रकारों ने बताया कि लद्दाख में लिथियम के भंडार बड़े तगड़े स्तर पर आ गए हैं। अब सरकार उनको कैश करना चाहती है और सोनम वांगचुक जी उस पर पूरी तरीके से संस्कृति का झुंझुना बजा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि संस्कृति को बचाने के लिए संविधान की अनुसूची 6 लागू की जाए। यानी कि सीधे तौर पर कहें अनुसूची 6 जब लागू होती है, तो राज्यों को स्पेशल पावर होती है जो अपनी जंगल और ज़मीन को बचा सकें। और स्पेशल तौर पर अगर किसी उद्योगपति को ज़मीन बेचना है और वहाँ के संसाधन बेचने हैं, तो स्थानीय लोग उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं या सीधे तौर पर कहें अनुमति देने के लिए 90% तक ज़िम्मेदार होते हैं। और सरकार 6 शेड्यूल में अगर डाल देती है, तो वहाँ पर लिथियम के मनमानी खुदाई करके पैसे नहीं कमाए जा सकते। यानी कि उद्योगपतियों को बेचने के लिए वो स्थानीय लोगों से परमिशन मांगेंगे और स्थानीय लोग अपनी संस्कृति को तबाह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पैसे का लालच नहीं होता। पैसे के लालच के बगैर भी लोगों की जिंदगियां चलती हैं। बस सोनम वांगचुक को इसीलिए खदेड़ कर दौड़ा कर जेल में ठूसने की तैयारी है, ताकि लिथियम को अच्छे तरीके से खोदा जा सके और पैसे कमाए जा सके। सरकार पैसे के पीछे दौड़ रही है और सोनम वांगचुक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो अनुसूचित शिक्षा क्या लागू होगी, क्या नहीं लागू होगी और सोनम वांगचुक लद्दाखी संस्कृति को बचा पाएंगे, ये तो देखने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने देश की सेना के लिए बहुत सारे काम किए, इसके बावजूद भी सरकार को उन्हें देशद्रोही नहीं कहना चाहिए था। सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक पर इतने आरोप लगाए, ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि सरकार के पक्ष में रहकर सोनम वांगचुक ने देश की सेना के लिए सोलर प्लांट टेंट बनाए, जिनमें सेना माइनस टेम्परेचर डिग्री में वहां पर रहकर आराम से देश की सुरक्षा कर सकती है। और लद्दाख में भारी पानी की कमी होने की वजह से उन्होंने बर्फ का एक ऐसे स्तूपा बनाया जहां पानी की समस्या ही खत्म हो गई। तो सोनम वांगचुक राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार लेकर बैठे हैं और कई पेटेंट उनके नाम है। इनफैक्ट हमारे देश के तमाम आलसी नेता और बेवकूफ जैसे व्यक्ति जो रेंचो जैसे किरदार को देखकर नहीं पता करते कि ये कहानी किसकी है, वो सोनम वांगचुक की कहानी है, जो थ्री इडियट्स फिल्म में पूरी तरीके से फिल्माई गई और रेंचो जैसा कैरेक्टर निकलकर सामने आया। तो देश के अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों की जानकारी रखना जरूरी होता है।